आज सुबह से अभी शाम तक तुमने जो भी कुछ किया, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि उन सारी चीजों को याद करके तुम एक पेपर पे लिखो, तो तुम सबसे पहले ये चीज नोटिस करोगे कि तुमने सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेड पे लेटे लेटे ही फोन चलाया था, जिसके अंदर तुमने इंस्टाग्राम की जो है नोटिफिकेशन देखी थी, व्हाट्सएप देखा था, इंस्टाग्राम देखा था, फेसबुक देखा था, ट्विटर देखा था या फिर स्नैपचैट देखा था। किसी ना किसी तरीके से तुमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुबह उठते ही सबसे पहले, जिसके अंदर बहुत सारी फ्लैशी चीजें, जिसमें बहुत सारी जो है लोगों के ओपिनियन, जिनका तुम्हारी लाइफ में कोई यूज नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों के ओपिनियंस जिनको तुम कभी मिलोगे भी नहीं, एंड ऐसे स्ट्रेंजर्स जिनको तुम जानते भी नहीं, उनके तुमने ओपिनियंस को सुबह उठते सबसे पहले कंज्यूम किया। तुमने सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर चीप डोपामिन के हिट्स दिए। उसके बाद तुम जो है गए वॉशरूम के अंदर एंड पॉटी करते हुए भी तुमने जो है अपने फोन को यूज किया। एंड उसके बाद जब तुम कॉलेज गए, अगर मेट्रो से जाते हो तो वहां पे भी तुमने फोन चलाया इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टॉक टू समवन, एंड या फिर अपने जो है आसपास के समाज को देखना, किस तरीके से लोग मेट्रो में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इन सब को ऑब्जर्व करना। इन सब चीजों की जगह तुमने अपना फोन को चलाया, या फिर किसी कोई बुक पढ़ने की जगह, या फिर कोई भी फोन से भी अगर कोई अच्छी चीज को एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी अच्छी चीज को कंज्यूम करना है, तुमने वो ना करके कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से लोगों के फालतू के ओपिनियंस, जिनका तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई भी रोल नहीं है, उनको तुमने कंज्यूम किया है एंड अपनी लाइफ को मेट्रो के अंदर भी बर्बाद किया है। एंड यहाँ भी तुम नहीं रखे। उसके बाद तुम जब कॉलेज गए, वहां पे तुमने अपने दोस्तों के साथ साथ में बैठकर रील्स देखी, वो भी एक फोन से नहीं, हर इंसान इंडिविजुअली अपने अपने फोन में रील्स देख रहा था एंड एक दूसरे को शेयर कर रहा था, ये देख भाई कितनी अच्छी रील है। अब उसके बाद भी तुम जब वापस आए मेट्रो में, तुमने यही सेम काम करा। उसके बाद भी घर आके तुमने कोई खाना नहीं खाया, अच्छा तुमने सिर्फ शुगरी आइटम खाया या फिर जंक फूड खाया। उसके बाद तुमने वापस से फोन चलाना शुरू कर दिया एंड अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड उसके बाद भी तुम रात तक फोन देखते रहोगे। उसके बाद तुम रात को लेट सोओगे एंड फिर तुम अगले दिन भी यही सेम चीज को रिपीट करोगे। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन तो है बट बुरी चीजों के लिए, कि फोन में चलाऊंगा ही चलाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ को सिर्फ बर्बाद होता हुआ अपने हाथों द्वारा देखता रहूंगा एंड अपने ही हाथों द्वारा मैं अपनी लाइफ को बर्बाद करूंगा। एंड इसी वजह से तुम जो है देखोगे कि मैंने अपने इस यूट्यूब वीडियो में टाइटल लिखा है कि डिसिप्लिन इज मॉडर्न रेबेलियन, क्योंकि आज के टाइम पे जो डिसिप्लिन है, जो कि पुराने जमाने में बहुत ही ज्यादा एक नॉर्मल चीज हुआ करती थी, लोगों को ये पता भी नहीं होता था कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं या फिर उनको डिसिप्लिन की जरूरत है। एंड ना ही वो इस चीज को प्रेज करते थे कि देखो भाई वो इंसान कितनी ज्यादा एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, क्योंकि उनके टाइम में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा एक नॉर्मल चीज होती थी एंड वो इतना ज्यादा उनको भाव भी नहीं देते थे, क्योंकि एक ऐसी चीज जो हर कोई कर लेता है उस चीज को क्या भाव देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान बोले कि देख भाई वो इंसान तो सांस ले सकता है, तो सांस तो हर कोई ले सकता है, तो इसमें कोई प्रेज करने वाली बात नहीं है। यही सेम चीज तुम आज से हजारों साल पहले देखोगे, 1000 साल, 2000 साल या फिर 500 साल पहले भी, या फिर मैक्स टू मैक्स तुम 200 साल पहले भी देखो, तो यही चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। तुम्हारे पड़पड़दादा या मेरे पड़पड़दादा क्या काम करते थे, वो रोज ही वही काम करते थे एंड एक डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। एंड उनको कोई भी प्रेज नहीं करेगा कि डिसिप्लिन लाइफ जीने में कि तुम एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जी हो। अगर तुम टाइम में पीछे भी चले जाओ एंड वहां पे तुमको बोलो कि उनको तुम प्रेज करोगे, देख भाई तू तो एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, तो वो एक मतलब अजीब सी शक्ल बना के बोलेंगे कि भाई और मैं क्या करूं, मतलब ये इसमें बोलने वाली क्या बात है। पुराने जमाने में अनटिल एंड अनलेस कोई एकदम टॉप ऑफ द टॉप कोई वॉरियर नहीं होता था, उसको कोई भी प्रेज नहीं करता था कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, क्योंकि ये एक लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था। इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं थी कि हर कोई एक अच्छी और डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है। बट आज के टाइम में जैसे कि मैंने बताया कि हर इंसान जो है ना किसी ना किसी तरीके के चीप डोपामिन हिट्स के साथ अपने आप को बंधा हुआ देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम सोशल मीडिया को देखो, तो तुम सोशल मीडिया किन किन डिवाइसेस के थ्रू देख सकते हो। तुम लैपटॉप के थ्रू देख सकते हो, फोन के थ्रू देख सकते हो, आईपैड, टैबलेट, कंप्यूटर, पता नहीं किस किस के चीज के थ्रू। आजकल तो मेरे ख्याल से वो व्हाट डू यू कॉल दैट, स्मार्ट वॉचेस में भी ये वाले फीचर्स आ गए हैं कि किस तरीके से तुम जो है उसके थ्रू सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हो। तो जब इतना ज्यादा हमारे पास सोशल मीडिया या फिर किसी ना किसी तरीके से हमारे पास बेफालतू की चीजों को एक्सेस करने का तरीका आ चुका है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस फॉर अस पीपल कि हम जो है एक डिसिप्लिन लाइफ ना जिए। एंड अगर डिसिप्लिन लाइफ भी जिए तो बुरी चीजों के लिए हम डिसिप्लिन लाइफ जिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में हम अगर कुछ भी खाना होता है तो हम तुरंत झटके से मंगवा लेते हैं। पुराने जमाने में ये सुविधाएं सिर्फ राजा महाराजा के लिए होती थी। अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो हम राजा महाराजा वाली लाइफ जी रहे हैं या फिर उनसे भी बेटर जी रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में तो लोगों को या जो राजा थे उनको सिर्फ अपने ही जियोग्राफिकल एरिया के खाने को मिलता था।
आज के टाइम में तो हम कहीं का भी खाना खा सकते हैं सिर्फ 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर। 2 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन सबके थ्रू तो हमें आधे आधे घंटे में कितनी सारी जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की क्यूजीन मिल जाती है। मैक्सिकन खाना है मैक्सिकन खा लो, स्पेनिश खाना है स्पेनिश खा लो, इस तरीके से हमें अलग अलग तरह के खाने की चीजें मिल जाती हैं, जिससे हमारा एक तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस कह लो या फिर हमारा जो डिसिप्लिन खराब हो जाता है। एंड जैसा कि मैंने बताया ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पे तो जो डिसिप्लिन है वो एक तरीके का मॉडर्न रिबेलियन है, क्योंकि आज के टाइम में तो डिसिप्लिन ही इतनी बड़ी चीज हो चुकी है कि उसको लोग इतना ज्यादा प्रेज करते हैं। आज से 200 साल पहले कोई भी अगर डिसिप्लिन को प्रेज करेगा तो वो लोग ये सोचेंगे कि भाई तू कैसी बातें कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज है। मतलब जैसे मैंने बताया ना, किसी इंसान को सांस लेने के लिए प्रेज करना कि भाई तू सांस ले सकता है, सांस तो हर कोई ले सकता है। तो आज के टाइम पे जैसे रेबेलियन जो होता है पुराने जमाने में महान लोग करते थे, जैसे कि भगत सिंह हो गए या फिर कोई, अगर हम यूरोपियन साइड देखें तो जैसे कार्ल मार्क्स भी एक फिलोसोफर एंड रेवोल्यूशनरी माना जाता है। उसके बाद व्लादिमीर लेनिन हो गया, उसके बाद जोसेफ स्टैलिन हो गया। हालांकि ये इनफेमस भी काफी ज्यादा है, बट स्टिल उन्होंने तख्ता पलट करी, रेवोल्यूशनरी करी। मैं तुम्हें ये करने को नहीं बोल रहा हूँ, वो तो तुम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंसान से अपना फोन ही नहीं छोड़ा जा रहा वो क्या ही क्रांति करेगा भाई। बट स्टिल सिर्फ डिसिप्लिन ही आज के टाइम पे इतनी बड़ी चीज हो चुकी है कि डिसिप्लिन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, जिसके अंदर हम इतने ज्यादा डोपामिन हिट्स के साथ आसपास अपने घिरे हुए हैं। मतलब कितनी सारी चीजें हैं भाई तुम्हारे पास डोपामिन वो इंस्टेंटली लेने के लिए। फोन है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कंप्यूटर है। आजकल तो जैसे मैंने बताया ना, फोन के अंदर भी स्मार्ट वॉचेस के अंदर भी सोशल मीडिया खुल सकता है आई थिंक। तो इतनी सारी चीजों के साथ जब तुम अपने आप को इन सब चीजों से कंट्रोल करोगे तो वो तो वैसे भी बहुत ही बड़ी चीज रहेगी। दूसरी चीज ये है, हमारा जो समाज है वो इतनी ज्यादा मीडियोक्रिटी को प्रमोट करता है कि भाई जैसे 4 घंटे 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाना, इसी को इतनी बड़ी बात मान लेते हैं कि भाई तो 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाता है, बस मैं तो भाई 11 घंटे चलाता हूँ, मैं तो 8 घंटे चलाता हूँ। अगर कोई इंसान 3 घंटे इंस्टाग्राम चला रहा है या फिर 3 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है किसी यूजलेस एक्टिविटी में या फिर किसी यूजलेस सोशल मीडिया ऐप में, उसी को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने लग जाते हैं कि भाई 3 घंटे तो तूने मतलब बहुत ही कम लगाया है, ये तो बहुत ही महान काम है। ये मीडियोक्रिटी को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि इंसान जो है ना वो सोचने लग जाता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत अगर इस घटिया से दलदल में घुसना जाए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड ये चीजें जो सिर्फ आज के टाइम पे सोशल मीडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये धीरे धीरे ना हर चीज के अंदर शिफ्ट होने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज तो तुम सोशल मीडिया के अंदर घुसते जा रहे हो एंड अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, बट ये चीज जो है तुम्हारे बाकी कामों में रिफ्लेक्ट करेगी। तुम जो है धीरे धीरे अपने जो नॉर्मल काम है जैसे कि पढ़ाई लिखाई करना या कोई भी चीज करना, उसके अंदर तुम धीरे धीरे अपना मन खोने लग जाओगे, क्योंकि जो इंस्टेंट हिट तुम्हें फोन चलाने से मिल जाता है वो फिर तुम्हें काम करने से नहीं मिलेगा, या फिर एक अच्छी स्लीप लेने से नहीं मिलेगा, वर्कआउट करने से नहीं मिलेगा, कोई मोटी किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा। एंड तुम हमेशा हमेशा जो है किसी इनडिसिप्लिन तरीके से, मतलब डिसिप्लिन तो है तुम्हारे पास क्योंकि तुम एक इतने ऐसे आदमी हो जो इतने ज्यादा घटिया कामों को करने लग रहा है कंटिन्यूसली सिंस कोविड के टाइम से तुम जो है एक घटिया काम को करने लग रहे हो एंड उसमें तुम एकदम कंसिस्टेंट हो। तो डिसिप्लिन तो है तुम्हारे पास, बट तुम्हारे पास है एक तरीके से कह सकते हो नेगेटिव डिसिप्लिन, जिसके अंदर तुम बुरे कामों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हो, जो कि एकदम ही बेकार चीज है। एंड ये बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बताया ना, ये एक टाइम के बाद हर फील्ड में दिखना शुरू हो जाता है। एंड एक टाइम के बाद जब तुम बहुत ज्यादा अपने फोन में घुसे रहते हो, अपने कमरे में रहते हो, फिर तुम्हारे अंदर जो है बॉडी में डेफिशिएंसीज भी आने लग जाती है एंड तुम्हारे डोपामिन लेवल्स तो एकदम बेकार हो जाते हैं, तुम्हारा दिमाग एकदम रुइंड हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं ना एक बार को। तो फिर तुम जब विटामिन डी में भी डेफिशिएंट हो जाते हो तो फिर तुम्हारा कुछ करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो इंसान सोचता है कि इंसान एक तरीके से ना डिप्रेशन के फेज में जाने लग जाता है या जा चुका होता है। फिर उसे लगता है कि अब तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, अब मेरे को कि जैसे वो पोस्ट आती है ना कई सारी की आज से 2 करोड़ साल बाद, 2 अरब साल बाद अब दुनिया खत्म हो जाएगी, सूरज फटने लग जाएगा एंड हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी सूरज निकल जाएगा। तो इंसान के अंदर इस तरीके की ऐसी व्हाट डू यू कॉल दैट, ऐसे थिंकिंग आने लग जाती है कि भाई अब तो दुनिया खत्म ही होने वाली है, तो हम क्यों काम धाम करें। इसी वजह से ना इंसान को हमेशा, जैसे मैंने बताया, डिसिप्लिन रहना चाहिए अच्छी चीजों में। एंड आज के टाइम पे तो इतने सारा डोपामिन रिसेप्टर्स होने के बावजूद हमको जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्रांति वाली बात है, बहुत ही ज्यादा एक महान काम हो सकता है इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। मतलब इतनी लो लेवल पे हमारी सोसाइटी गिर चुकी है कि सिर्फ एक बेसिक चीज जो आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में अगर तुम जिक्र भी करते तो लोग तुम पे हंसते कि कैसी बातें कर रहा है।
बट आज के टाइम पे वही चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इतनी ज्यादा प्रेज वर्दी हो चुकी है कि अगर तुम डिसिप्लिन होते हो तो तुमको इतने सारे लोग, इतनी बड़ी ये जो सोसाइटी है वो तुम्हें प्रेज करने लग जाती है कि भाई ये तो बहुत महान आदमी है। सिर्फ इस मतलब इस इतने सारे चीप डोपामिन रिसेप्टर्स के घिरे हुए होने के बाद भी ये इतना ज्यादा डिसिप्लिन वाला, इतना ज्यादा महान काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि डिसिप्लिन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज एज इक्वल टू रेबेलियन। डिसिप्लिन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज जस्ट रेबेलियन। एंड इसीलिए तुम्हें अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डिसिप्लिन को डेवलप करना पड़ेगा एंड तुम्हें अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन लाइफ के थ्रू जीना पड़ेगा, ताकि तुम आज ये इस मीडियोकर सोसाइटी के अंदर जहां पे मीडियोक्रिटी को प्रेज किया जाता है, एक एवरेज लाइफ को अच्छे तरीके से देखा जाता है, तुम इसके अंदर एक अच्छे तरीके से अपने आप को उभार पाओ एंड इन सब मीडियोक्रिटी वाली चीजों से बाहर निकल पाओ। बंद नहीं हुआ क्या?